तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। कल आएंगे इनके Q4 के रिजल्ट, कैसे रहेंगे आंकड़े, कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर देना। लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एक दिन में काफ़ी सारी खबरें आती हैं और सबका वीडियो बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो बच जाते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो ज्वाइन ज़रूर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्री है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यस बैंक लिमिटेड की, तो आज का दिन शुरुआत में काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा था, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने के लिए मिली हमें शुरुआत में, पर उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। मार्केट क्लोज होते होते एक अच्छा खासा डंप हमें देखने के लिए मिला। 0.39% अप देखने के लिए आज मिल रहा है ये शेयर। 26.05 इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस रही। अगर मैं बात करूँ बिजनेस टुडे की तरफ से एक आर्टिकल देखने के लिए मिला, जहाँ पे कोटक और अलग अलग ब्रोकरेजेस जो है उन्होंने यहाँ पे थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस बताया। एक्सपेक्टेशंस ना कह के अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो एनालिसिस किया, इनका काम है एनालिसिस करना, तो एनालिसिस करना, तो उन्होंने जो एनालिसिस किया उस हिसाब से क्या आंकड़े रह सकते हैं यस बैंक के, उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो यस बैंक शेयर राइजेस अहेड ऑफ Q4 रिजल्ट्स हेयर व्हाट कोटक अदर ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट, ठीक है। तो यस बैंक का शेयर जो है वो 1.89% अप रहा था आज सुबह के दिन पर, जाते जाते थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली 26.44 ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ऑन फ्राइडे, कमांडिंग टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 76,000 करोड़। यानी टोटल अगर हम यस बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 76,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जब ये ब्रोकरेजेस अलग अलग, कोटक हो गया या फिर हम कहें ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, जेफरीज हो गया और मोतीलाल ओसवाल हो गया, प्रभुदास लिहादर हो गया, इनकी तरफ से टारगेट्स अपडेट्स देखने के लिए मिले, तो वो बहुत सारे एनालिस्ट अलग अलग, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर क्या कहना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकरेजेस फर्म्स का ऐसा कहना है कि यस बैंक में रिपोर्ट म्यूटेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो थोड़ी म्यूटेड हो सकती है। म्यूटेड यानी क्या, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, पर थोड़ा जो मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम तो उनकी होगी, पॉजिटिव ही होगी, पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, म्यूटेड, शांत, ठीक है। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM बोथ ऑन क्वार्टर एंड ईयर बेसिस, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस पे इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो म्यूटेड परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा शांत ही यहाँ पे आंकड़े रह सकते हैं। द लैंडर्स एसेट क्वालिटी ऑल्सो में रिमेन अंडर प्रेशर वाइल प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें उसमें थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से। एनालिस्ट believe that the roadmap for the normalcy in the coming future, guidance and outlook on asset quality and cost of funds and return of assets shall be the key things to watch out after Q4 numbers। यानी Q4 रिजल्ट्स आने के बाद कुछ चीज़ें के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसे कि एसेट क्वालिटी हो गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स कितने आते हैं और आउटलुक वगैरह, एसेट क्वालिटी, सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होने वाले हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से उन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2105.3 करोड़ रह सकता है, जो 3.8% अप रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो वही म्यूटेड परफॉर्मेंस है, अगर 5-6% से नीचे रहता है तो हम उसे म्यूटेड परफॉर्मेंस कह सकते हैं। ये ऑफिशियल नहीं है, ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6% के अंदर अंदर अगर कुछ बढ़ता है तो हम उसे म्यूटेड परफॉर्मेंस कह सकते हैं, यानी शांत, पॉजिटिव पर शांति, इतनी बहुत ज़्यादा तहलका नहीं मचाएगा। डाउन 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। PPOP में केम इन एट ₹888.9 करोड़, अप 11.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 8.7% ईयर ऑन ईयर। तो इनका जो हमने बात की प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगभग 888.9 करोड़ रह सकता है, 11.8% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो 8.7% अप। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 202.4 करोड़ रह सकता है, जो 30.4% अप रहेगा एंड 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट रहेगी। तो प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इस कंपनी का यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल सकता है। यस बैंक की हम बात कर रहे हैं। वी एक्सपेक्ट फ्लैट टू डिक्लाइन इन नेट इंटरेस्ट इनकम एज द इंडस्ट्रीज एवरेज लोन ग्रोथ विल बी ऑफसेट बाय राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। वी वुड नीड टू सी द प्रोग्रेस इन द रिटेल पोर्टफोलियो स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स वेयर द बैंक हैज टर्न कॉशियस, यानी थोड़ा चिंताजनक मतलब थोड़ा सीरियसली यस बैंक ने यहाँ पे ध्यान दिया है कि उनके अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। तो वो भी हमें Q4 के रिजल्ट्स में पता चलेंगे कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया है हमने, ठीक है।
कोशिश मतलब थोड़ा जांच पड़ताल करके वगैरह वगैरह, यानी पूरा एक स्पेशल ध्यान लगाया उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स पे। डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ 22% ईयर ऑन ईयर इज अहेड ऑफ लोन ग्रोथ एंड एक्सपेक्शनली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेड कोटक इट्स pegs in NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 2.7%, बट देयर इज लाइकली टू बी अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी इट सेड, यानी वॉलिटिलिटी रह सकती है यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। वी शुड सी हेल्दी ट्रैक्शन ऑन रिकवरी, और भी थोड़ा उन्होंने बात की थी। अब देखिए, मुझे पता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उन्हें ये आंकड़ों से मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पर जो अगर एवरेज है और कंटिन्यूसली एवरेज, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस आप जानना चाहते हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा, तो देखा जाए तो अच्छा पॉजिटिव साइड में आएगा। काफ़ी जो चीज़ें वो काफ़ी पॉजिटिव हमें येस बैंक में देखने के लिए मिल सकते हैं। काफ़ी सारी टर्म्स ना वो बैंकिंग रिलेटेड थी, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया। पर इतना ही है कि जो भी होगा थोड़ा पॉजिटिव साइड पर, नेगेटिव अभी फिलहाल कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, ऐसा इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे कहना है। तो अगर हम लोग इनका माने तो इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों थोड़ा एवरेज रहेंगी, पर नेगेटिव यहाँ पे कुछ होगा ऐसा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा। तो आज का हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।